बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आज का जो फिज़िक्स का 9th का पेपर हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ख़ास तौर पर 10th वालों को ये सजेस्ट भी करूंगा कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान आ रहा है और बुक को ज़्यादा फॉलो करें। इसमें सिर्फ बता देता हूँ, थोड़ा सा मध्यम सा है। पहला क्वेश्चन है लीस्ट काउंट के बारे में। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? स्क्रू गेज का क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और उसका फार्मूला लिखना था फाइंड करने का। दूसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट दी हुई थी हमें और इसमें से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना था और दूसरा इसको साइंटिफिक नोटेशन फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक इसको एक्सप्रेस करना था। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद। उसके बाद बहुत आसान था। उसके बाद डिफरेंस था सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन और इसकी एग्जांपल देनी थी, बहुत ही आसान। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, न्यूमेरिकल दिया हुआ था, बहुत ही आसान था। सेकंड चैप्टर का सजेस्ट 3 मेथड थे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के भी एक्सरसाइज का था, बहुत अच्छे, बहुत ही आसान था। हाउ कैन अ फोर्स कैन बी रिलेटेड विद द चेंज ऑफ मोमेंटम, का फोर्स के साथ क्या ताल्लुक, ये भी एक्सरसाइज का तो बहुत ही आसान था। व्हाट इज डायनामिक ट्रांसलेटरी मोशन इक्विलिब्रियम, गिव एन एग्जांपल, ये भी एक्सरसाइज। और नॉट इज न्यूमेरिकल दिया हुआ था, बहुत आसान था। What is the acceleration due to gravity on the surface of the planet of mass and radius or whose twice are corresponding to the earth value? ये थोड़ा सा उसने डिफरेंट दिया हुआ था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इनकी एनर्जी जो है किस तरह कन्वर्ट होती है, कौन सी फॉर्म में होती है जब किसी प्लेस से उसको गिराया जाए। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वो रोटेशनल किनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। वही दूसरा अगला है वही अ स्मॉल नीडल सिंक इन वाटर एंड अ ह्यूज शिप ट्रेवल इजीली ऑन अ, ये फ्लोटेशन वाला प्रिंसिपल लगाना था ड्यू टू फ्लोटेशन, बहुत ही आसान था। आगे था ट्राई एक्सटीनियर ब्रेक्स वॉल हाउस, ये न्यूमेरिकल था आप लोगों का लास्ट चैप्टर में से। अगला तो वही आर द स्मॉल गैप लेफ्ट क्यों रखे जाते बिहाइंड अ ग्रिल या मेंटेन इनर वॉल्स, दीवार को बनाते हुए या ब्रिज वगैरह बनाते हुए क्यों गैप रखे जाते, वो थर्मल एक्सपेंशन वाला था। बट आर लेट एंड हीट ऑफ यू राइट इस एक्सप्रेशन, फार्मूला लिखना था, बहुत ही आसान था। वाई डज अ स्मोक राइज अप, ऊपर चिमनी में क्यों उठते हैं ऊपर, ये भी बहुत आसान था। लॉन्ग में आइसोलेटेड सिस्टम आया था, लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम था इसका ए पार्ट। बी में एक सेकंड क्वेश्चन आई थी, बहुत ही इजी लॉन्ग था। सेकंड पार्ट में आर्टिफिशियल सेटेलाइट आया हुआ था, उसकी डेरिवेशन करनी थी और क्वेश्चन में आया था हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, गिव 2 एग्जांपल, 2 एग्जांपल देनी थी। एक हैंड वाली थी रैम्प योर हैंड, दूसरी पानी वाली, बहुत ही ईजी पेपर था। नेक्स्ट जो लॉन्ग था व्हाट इज़ द एवेपोरेशन था, उसके फैक्टर बताने थे, किस पे डिपेंड करती है, एक्सरसाइज क्वेश्चन था। उसके बाद था एम्प्टी मेथड टू बलूम इतना एंड राइट थ्रू हाइड्रोजन, ये न्यूमेरिकल था। अगर उर्दू मीडियम में देखना चाहते हैं तो उर्दू मीडियम में आप लोगों को भी दिखा सकता हूँ। इसकी आउटकाउंट क्या है, ये फिर इसकी मिकदार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ये उर्दू मीडियम का पेपर है। अगर स्टूडेंट आप लोग किसी उर्दू मीडियम को, ये फेडरल बोर्ड का आज का 9th क्लास का बहुत ही इजी पेपर था, बहुत ही आसान पेपर था।